everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 26th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये जो स्कीम है इसकी 2022 में मतलब इस साल 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। तो इसे लॉन्च किया गया था ऑन 21 जुलाई 2017 को और इसी साल 21 जुलाई को इसके 5 साल कंप्लीट हो गए। तो ये जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है ये एक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है स्पेशली फॉर एल्डर पीपल और इसका एम ये है कि इसमें गारंटेड मिनिमम पेंशन अवेलेबल कराई जाती है। तो इस गारंटेड मिनिमम पेंशन के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना होता है, जैसे कि इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है टू 1,56,658 रुपीज़, जिससे पेंशन मिलेगी आपको 12,000 पर ईयर। 12,000 पर ईयर के लिए आपको 1,56,658 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आपको मंथली 1,000 रुपीज़ पेंशन चाहिए तो इसके लिए आपको 1,62,162 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस स्कीम में। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। जुलाई 22 को वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका एम ये है कि सभी इंडिविजुअल्स रियलाइज़ करें अपनी एबिलिटीज़ को। एबिलिटीज़ में आएगा कोग्निटिव एबिलिटीज़। कोग्निटिव का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग, दैट इज़ कोग्निटिव। इमोशनल मतलब हमारे इमोशंस, साइकोलॉजिकल मतलब हमारा मेंटल बैलेंस, उसके बाद बिहेवियरल तो आपको पता ही है। तो ये सारी जो एबिलिटीज़ है इन सब को रियलाइज़ करें, हम इसे इम्प्रूव करें, ऑप्टिमाइज़ करें, इसलिए ये वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम है इस बार की ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। आरबीआई ने रिसेंटली 3 बैंक्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं। तो इन 3 बैंक्स में से है कर्नाटका की श्री मल्लिकार्जुन पटना सहकारी बैंक, उसके बाद महाराष्ट्र की नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, इसके बाद रायगढ़ सहकारी बैंक। इन तीनों बैंक्स के ऊपर इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी सिचुएशन जो है इनकी ये बहुत वीक है, इसलिए ये रेस्ट्रिक्शंस इन पे इम्पोज किए गए हैं। इसके साथ साथ इस रेस्ट्रिक्शंस में ये दिया गया है कि ये अगर इन्हें परमिशन नहीं दी जाएगी कोई भी फंड्स विड्रॉ करने की इनकी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और अदर अकाउंट से। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस इन पे इम्पोज किए गए हैं। इसके बाद जेसी डेनियल अवार्ड दिया गया। तो ये जेसी डेनियल अवार्ड जो है ये केरला का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है। ध्यान से सुनिए, ये केरला स्टेट का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है, ना कि इंडिया का। ओके, आई मीन केरला तो इंडिया में ही है, लेकिन ये स्टेट का अवार्ड है, द केरला स्टेट का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड। देन इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू मलयालम फिल्म मेकर जिनका नाम है के.पी. कुमारन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। इसके बाद इट इज़ प्रेजेंटेड एनुअली, मतलब ये पूरे साल में एक बार प्रेजेंट किया जाएगा बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ केरला स्टेट चलचित्र अकेडमी। ओके, इसके बाद द अवार्ड कॉम्प्राइजेस अ कैश प्राइज ऑफ ₹5 लाख। साइटेशन भी इसमें दिया जाएगा। साइटेशन का मतलब होता है जो हम तारीफ़ करते हैं या स्पीच में जो भी तारीफ़ की जाती है, तो वो साइटेशन। इसके साथ साथ प्लेक भी दिया गया। जनरली अवार्ड फंक्शन में इस तरीके की कोई मेटल की प्लेट दी जाती है, ओके, उसे बोला जाता है प्लेक। इसके बाद इसकी ज्यूरीज़ में है जेसी डेनियल अवार्ड की ज्यूरीज़ में डायरेक्टर सीबी मलयाली, फिल्म डायरेक्टर अकेडमी के चेयरमैन रंजीत और रानील जॉर्ज जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स की। और ये जो जेसी डेनियल अवार्ड 2022 है इसको इंस्टीट्यूट किया गया था इन 1992।
इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट रिलीज़ हुई। इसमें रेमिटेंस की रैंकिंग दी गई है। रेमिटेंस का मतलब मैंने आपको बताया था, रेमिटेंस का मतलब होता है जब कोई फॉरेन वर्कर हमारी कंट्री में पैसे भेजते हैं। जैसे अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री में काम करने के लिए गई, मैं सपोज़ यूएसए में काम करने के लिए गई और वहाँ से मैं अपनी फैमिली, जो कि मेरी फैमिली इंडिया में है, तो मैं वहाँ से इंडिया में पैसे भेज रही हूँ यूएसए से। दैट मीन्स ये है रेमिटेंस, जो मैं पैसे यहाँ भेज रही हूँ इंडिया में, मतलब इंडिया में जो मेरी फैमिली है उनको मैं पैसे भेज रही हूँ, दैट इज़ रेमिटेंस। इंडिया के लिए वो रेमिटेंस हो जाएगा। मतलब ये जो यूएसए में मैं रह रही हूँ ना, मैं तो इंडियन ही हूँ, इंडियन होके भी मैं यूएसए में काम कर रही हूँ, तो मुझे क्या कहा जाएगा, एक्सपैट्रिएट। ठीक है, जब कोई एक्सपैट्रिएट पैसे भेजेगा हमारी कंट्री में तो वो हमारे लिए इनकम होगी, रेमिटेंस होगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें इंडिया टॉप पोजीशन पर है, और इंडिया की अभी जो रेमिटेंस की वर्थ है वो है $87 बिलियन। उसके बाद चाइना है सेकेंड रैंक पर, जिसकी वर्थ है, मतलब रेमिटेंस की वर्थ है $53 बिलियन। उसके बाद मेक्सिको इज़ ऑन द थर्ड रैंक, इनकी रेमिटेंस वर्थ है $53 बिलियन। इसके बाद फिलीपाइंस 36 बिलियन फोर्थ रैंक पर है, इजिप्ट फिफ्थ रैंक पर है विथ $33 बिलियन। तो ये जो कंपैरिजन हुआ है ये करंट यूएस डॉलर्स के ऊपर कंपैरिजन हुआ है। उसके बाद उकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून की ये इंडेक्स रिलीज़ हुई है। तो ये जो उकला की स्पीड टेस्ट रिपोर्ट है ये डाउनलोडिंग स्पीड या ब्रॉडबैंड स्पीड के ऊपर ये बेस होती है। मतलब ब्रॉडबैंड स्पीड और डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड, इस बेसिस पर ये जो उकला स्पीड टेस्ट इंडेक्स ये रिलीज़ किया जाता है। तो इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है पहले थी 115th, अभी हुई है 118th। मई में थी 115, अभी 118 हुई है। इसके बाद ये जो डिक्रीज़ हुई है स्पीड, ये पहले थी 14.8 Mbps, दैट इज़ मेगा बीट्स पर सेकेंड। ओके, ये एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर ऐसे दिया है तो ये होता है मेगा बाइट्स पर सेकेंड, लेकिन स्मॉल लेटर्स में दिया है बी तो वो होता है बिट्स। ये होता है बिट्स और ये होता है बाइट्स, तो ये डिफरेंस आपने ध्यान रखना है। दिस इज़ मेगा बिट्स पर सेकेंड और ये भी 14 मेगा बिट्स पर सेकेंड। ओके, उसके बाद इन उकलाज स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, नॉर्वे की जो रैंकिंग है वो है नंबर 1 स्पॉट पर, सिंगापुर की नंबर 2 पे है फॉर ओवरऑल ग्लोबल फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड पर। अगर सिर्फ ये उकला स्पीड टेस्ट की ग्लोबल इंडेक्स पूछी जाए तो इंडिया है, और अगर ग्लोबली फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड के बारे में पूछा जाए तो नॉर्वे की रैंकिंग है टॉप पोजीशन पे। उसके बाद जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है दैट इज़ यूसीबी, उसके लिए 4 टीयर्स रेगुलेटरी स्ट्रक्चर आरबीआई ने बनाया है। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर दैट इज़ एन.एस. विश्वनाथन, इन्होंने आरबीआई ने डिसाइड किया है कि स्ट्रेट फॉरवर्डली 4 टायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर जो है ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इम्पोज किया जाएगा। तो ये जो 4 टीयर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली है क्या, तो देखिए, एक होता है 1 टीयर स्ट्रक्चर, मैंने किसी सेशन में आपको बताया था। ये होता है 2 टीयर। अब होता क्या है, देखिए 1 टीयर में होता है अप टू 100 करोड़ की जिनकी डिपॉजिट्स है, जिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की 100 करोड़ डिपॉजिट है, 100 करोड़ तक, वो आती है 1 टीयर में। 2 टीयर में आती है 100 करोड़ से लेकर 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक। 3 टीयर में आती है 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक। उसके बाद 4th ईयर में आती है 10,000 करोड़ के ऊपर, मतलब मोर देन 10,000, तो वो 4th ईयर स्ट्रक्चर होगा। तो in addition to other recommendations, the committee has suggested 4th ईयर regulatory structure depending on the region in which they are operated। तो इनका जो एसेट साइज़ है, मतलब जो बैंक के डिपॉजिट का साइज़ है, इसके अलावा किस रीजन में ये काम करे उस रीजन के साइज़ के अकॉर्डिंग और इनकी डिपॉजिट्स के अकॉर्डिंग ये 4th ईयर स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने
वीवा एंगेज ऐप ये लॉन्च किया है। तो वीवा एंगेज ऐप जो है इसका एम ये है कि ये कनेक्शंस बिल्डअप करेगा, इसके साथ साथ ये पर्सनल एक्सप्रेशन के लिए टूल्स भी ये अवेल कराएगा। इसके साथ वीवा एंगेज ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, मतलब ये लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाएगा अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट विद लीडर्स एंड कोवर्कर्स एंड फाइंड आंसर टू क्वेश्चंस। जो कोई इनके डाउट्स है ऑर्गेनाइजेशन में वो अपने लीडर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस न्यूली लॉन्च्ड वीवा एंगेज ऐप। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। Eneru Karunesan has been appointed as representative of International Association of Ports and Harbors, that is IAPH। तो इनके रिप्रेजेंटेटिव के लिए एनेरू करुणेसन को अपॉइंट किया गया है फॉर द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो IAPH है ये वर्ल्ड की पोर्ट इंडस्ट्री है, पोर्ट इंडस्ट्री फोरम है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है कोऑपरेशन और एक्सीलेंस इन पोर्ट इंडस्ट्री। इसके अलावा टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पै को अपॉइंट किया है एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये जो विनायक पै है ये रिप्लेस करेंगे विनायक देशपांडे को, विनायक देशपांडे पहले थे जिन्हें टाटा प्रोजेक्ट्स में मोर देन 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उसके बाद वोडाफोन इंडिया में भी अपॉइंटमेंट हुए फॉर इट्स CEO पोजीशन। तो इन्होंने अक्षय मुंद्रा को इन्होंने अपॉइंट किए फॉर द न्यू पोजीशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द टेलीकॉम फर्म दैट इज़ वोडाफोन आइडिया विद इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 19, मतलब ये अगस्त 19 से ज्वाइन करेंगे। सो इन्होंने रिप्लेस किया है रविंदर टक्कर को, और ये जो रविंदर टक्कर है अभी ये रिटायर नहीं हो रहे बल्कि ये नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए ये कंटिन्यू करेंगे और इनकी जगह CEO की पोजीशन पे कंटिन्यू करेंगे अक्षय मुंद्रा। तो ये थे आज के हमारे 26 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।